हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्र मिति, जिसमें हम लोग आईबीपीएस पीओ में प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। 34 रुपए प्रति फीट की दर से 462.25 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत क्या होगी, ये आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। वर्गाकार भूखंड की भुजा क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल दे रखा है आप लोगों को स्क्वायर रूट ऑफ 462.25, जो कि स्क्वायर रूट के बाहर आएगा 21.5। तो परिधि क्या हो जाएगी? 4 इंटू भुजा, तो 4 गुणा 21.5 यानी कि 86 फीट, और बाढ़ लगाने की लागत क्या हो जाएगी? 86 इंटू 34 यानी कि 2,924 रुपये। और ये आप लोगों का यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 में 2,924 रुपये। तो यहाँ से आप लोग कहेंगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक वृत्त ए की परिधि एक वर्ग की परिधि का 1/4/7 गुना है। वर्ग का क्षेत्रफल 784 वर्ग सेंटीमीटर है। दूसरे वृत्त बी का क्षेत्रफल क्या है जिसका व्यास वृत्त ए की त्रिज्या का आधा है, ये आप लोगों को बताना है। इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। यहाँ पे वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ क्षेत्रफल यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 784 यानी कि 28 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? 4 इंटू 28, 2 पाई आर होती है, तो 4 इंटू वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, है ना। तो इसको ऐसे लिखा है यहाँ पे 2 पाई आर। इसकी वैल्यू है आपकी 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर आप लोग 28 है। तो इस 22 में से भी 2 कॉमन लेके के इन्होंने लिख दिया 4 गुणा 28 गुणा 11/7। इस बात को ऐसे लिख दिया, एक ही बात है ना। आप देखिएगा यानी कि 2 पाई आर इक्वल टू 7 से 28, 4 पर 16 गुणा 11 आ जाएगा निकल कर, ठीक है। तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर, आई की वैल्यू 22/7 रख दी, इक्वल टू 16 गुणा 11। तो आर आएगा आप लोगों का 16 गुणा 11 गुणा 7/2 गुणा 22। 11 से 22 2 पर, 2 दूनी 4 से 16 4 पर, और 4 सते 28। त्रिज्या आपकी 28 आ जाएगी। वृत्त बी की पर त्रिज्या 28/4 यानी कि 7 आ जाएगी। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 गुणा 7 गुणा 7 यानी कि 154 वर्ग सेंटीमीटर निकल कर आएगा। और 154 वर्ग सेंटीमीटर, ना ऑप्शन 1 ना सेकंड ना थर्ड ना फोर्थ, यानी कि फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। एक गोलाकार खेल के मैदान की परिधि 308 मीटर है। मैदान के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो पथ का क्षेत्रफल आपको बताना है कि क्या होगा। देखिएगा, ये गोलाकार मैदान है, इसके चारों ओर एक चौड़ा रास्ता है। अंदर वाली रेडियस r1 और बाहर वाली रेडियस को हमने r2 ले लिया है, ठीक है ना। अब 2 पाई r1 कितना है? 308। r1 यानी कि वर्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या, तो पाई की वैल्यू 22/7 रख दूंगा। 2 गुणा 22/7 गुणा r1 इक्वल टू 308। तो r1 बराबर 308 गुणा 7/2 गुणा 22, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे 22 एकम 22, 22 चौक 88, ठीक है। और 2 से आप लोगों का 14 जाएगा 7 पर, 7 7 49 मीटर आ जाएगा। नई त्रिज्या r2 कितनी आ जाएगी? 49 प्लस 7 यानी कि 56 मीटर, ठीक है। 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी कि ये जो है वो 7 मीटर है। तो पथ का क्षेत्रफल पाई कैपिटल R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, तो 22/7 56 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, तो 22/7 56 प्लस 49 इंटू 56 माइनस 49। तो 22/7 गुणा 56 प्लस 49 105, और इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 22 गुणा 105 बचेगा, यानी कि 2310 वर्ग मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है। तो आप यहाँ से कह देंगे 4th इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से।
एक बर्फ के टुकड़े का किनारा 14 सेंटीमीटर है। इससे बनने वाले सबसे बड़े बेलनाकार बर्फ के टुकड़े का आयतन क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, बेलनाकार बर्फ के टुकड़े की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14/2, यानी कि 7 सेंटीमीटर। और बेलनाकार बर्फ के टुकड़े की ऊंचाई यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो आवश्यक मात्रा यानी कि रिक्वायर्ड वॉल्यूम, आवश्यक आयतन, तो आयतन क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई 22/7, रेडियस 7 × 7, एच आपका 14। 7 से 7 जाएगा, 22 × 7 × 14 यानी 2156 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से आप लोग कह देंगे कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित चित्र का अध्ययन कीजिएगा। तो आपको एक स्क्वायर दे रखा है ABCD और यहाँ पे एक ट्रायंगल है BCE। देखिएगा, प्रत्येक वृत्त के अंदर 4 सर्कल बने हैं। प्रत्येक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। DC बराबर DE है, यानी कि DC बराबर DE है, DC बराबर CE है। तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बताना है कि क्या होगा। इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। त्रिभुज BDE में DE हो जाएगा आपका 28 + 28 यानी कि 56 सेंटीमीटर। BC हो जाएगा आप लोगों का 28 सेंटीमीटर। त्रिभुज BDE बराबर 1/2 DE × BC है ना। तो 1/2 56 × 28, तो 2 से 56 28 बढ़ जाएगा, 28 × 28 यानी कि 784 वर्ग सेंटीमीटर। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 1050 वर्ग मीटर है तथा इसकी परिधि 130 मीटर है। पार्क के अंदर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। पथ निर्माण की लागत 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। तो पूरे पथ के निर्माण की कुल लागत ज्ञात कीजिएगा, क्या होगी। इसके सॉल्यूशन को यहाँ पे समझते हैं। आयताकार पार्क की लंबाई कितनी है, x मीटर है, ठीक है। चौड़ाई कितनी है, y मीटर है। तो x × y यानी कि 1050 और 2 × x + y कितना है आप लोगों का, 130 है। तो x + y 130/2 यानी कि 65 आ गया। फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू x + y का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो x - y यानी कि 65 है ना। इसकी वैल्यू रख दो, x + y 65 का स्क्वायर माइनस 4 × 1050, 4225 - 42 यानी कि 25 आ गया। तो x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, x - y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 25 बराबर 5, ठीक है। कहते हैं समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, जो कि 2x बराबर कितना है, देखो एक समीकरण तो एक आपकी ये है 1 है, ठीक है ना, और दूसरी आप लोगों की ये है। तो यहाँ पे लिखो पहली और दूसरी समीकरण को जोड़ने पर, तो यहाँ पर आएगा आप लोगों को 2x बराबर 70, x बराबर 35। अब समीकरण 2 से y बराबर कितना आ जाएगा आप लोगों का, समीकरण 1 लिखो यहाँ पे, एक समीकरण 1 से y बराबर 65 - x, x 35 आ गया, x - 35 बराबर 30 आ गया, ठीक है। पथ को छोड़कर लंबाई कितनी हो जाएगी, 35 - 5 यानी कि 30 मीटर। चौड़ाई कितनी होगी, 30 - 5 यानी कि 25 मीटर। पथ का क्षेत्रफल 1050 - 30 × 25, 1050 - 750 बराबर 300 वर्ग मीटर। कुल लागत होगी 300 × 40 यानी कि 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए यानी कि सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है और चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है। आयत का परिमाप क्या है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। वर्ग की भुजा कितनी है, x सेंटीमीटर। आयत की लंबाई कितनी है, x + 4 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई कितनी है, x - 3 सेंटीमीटर। तो देखिएगा लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि आयत का क्षेत्रफल x, लंबाई x + 4 × x - 3 चौड़ाई है, और वर्ग की भुजा कितनी है, x यानी कि भुजा का स्क्वायर, यानी कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर कर दिया। x + 4 × x - 3 की मल्टीप्लाई करूंगा, x स्क्वायर + 4x - 3x - 12 = x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर चला गया, तो x - 12 बराबर 0, x बराबर 12 आ गया।
आयत का परिमाप कितना आ गया, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 लंबाई x + 4, चौड़ाई x - 3, तो 2 × 2x + 1 है ना, तो 4x + 2 आ गया, x = 12 है, 4 × 12 + 2 यानी कि 50 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से आप लोग कह देंगे कि फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 80 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिभुज के आधार और ऊंचाई का अनुपात 4:5 है। कर्ण की लंबाई आप लोगों को ज्ञात करनी है। आधार कितना है, 4x है, ऊंचाई कितनी है, 5x है। क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो क्षेत्रफल 80 दे रखा है, 1/2 आधार 4x गुणा ऊंचाई 5x, 2 से 4 2 बढ़ जाएगा, यानी कि 10x² = 80, x² = 80/10 = 8, x = √8 = 2√2 सेंटीमीटर। कर्ण क्या होगा, √ऑफ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार यानी कि 4x का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर, तो आएगा 16 + 25 × x², तो √41 × x, तो x की वैल्यू रख दूंगा 2 × √2, √41 × 2√2 यानी कि 2 × √82 है ना। तो दैट मीन्स कि सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। एक आयताकार मैदान का परिमाप 240 मीटर है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 8:7 है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को। लंबाई कितनी है, 8x है, चौड़ाई कितनी है, 7x है। परिधि कितनी हो जाएगी आयत की, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × 8x + 7x यानी कि 30x। दे कितने रखी, 240, 30x = 240, x = 240/30 यानी कि 8। आयत का क्षेत्रफल 8x × 7x यानी 56x², तो 56x कितना है, 8 × 8, 56 × 8 × 8 यानी कि 3584 वर्ग मीटर, और ये आ रहा है आप लोग ऑप्शन नंबर सेकंड में, और सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित आकृति में ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है। त्रिभुज AEC और त्रिभुज EFC सर्वांग है। बिंदु B भुजा EC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज EFC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। ABCD तो आप लोगों का ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। AEC आपका और EFC ये आपके क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। BEC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज EFC का एरिया आप लोगों को यहाँ पे बताना है। देखते हैं, देखिएगा, ट्रायंगल AEC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल EFC के। BEC का मध्य बिंदु है। BE = BC 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, EC = टोटल 20 हो जाएगी, BE = BF भी 10 हो जाएगी। त्रिभुज EFC का क्षेत्रफल 1/2, EC गुणा BF हो जाएगा 1/2, 20 × 10 यानी कि 100 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है और BCED एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है। पंचभुज ABDEC का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिएगा। तो त्रिभुज है, पंचभुज है आपका ABDEC, यानी इसका सॉल्यूशन देखते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर √3/4 × भुजा की पावर 2, तो भुजा कितनी है आप लोगों की, 8 है। √3/4 × 8 × 8, 4 से 8 2 बार यानी कि 16 √3 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग BDEC का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा 8 × 8 यानी कि 24, 64 वर्ग सेंटीमीटर। पंचभुज ABCD का क्षेत्रफल यानी कि दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दूंगा, 64 + 16 √3 यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। तो 16 अगर कॉमन ले लूंगा तो 4 + √3 वर्ग सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। तो आप यहाँ से कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक घोड़े को 40 मीटर लंबे और 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के कोने पर 14 मीटर लंबी रस्सी से खूंटे से बांधा गया है। घोड़ा मैदान का कितना क्षेत्रफल चरेगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, ये आप लोगों का क्या है, एक आयताकार घास का मैदान है जो 40 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा है। ये 40 मीटर तो लंबा है और 24 मीटर चौड़ा है ना। इसके
मैदान के कोने पर 14 मीटर की खूंटे से बांधा गया है, तो कितना क्षेत्रफल चरेगा ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो ये वाला भाग निकालना है, आवश्यक क्षेत्रफल थीटा बाई 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। ये एंगल आपका 90 है, तो 90 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना है आप लोगों को, 14 है, तो 90/160, 360 1/4 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा 14। ठीक है, ये 2 बार जाएगा, ये आपका कितनी बार जाएगा, 11 बार। 7 से 2 बार, 2 से 2 जाएगा, 11 गुणा 14 यानी कि 154 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से जो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 बनेगा, 154 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 88 मीटर और 220 मीटर है। बड़े वर्त और छोटे वर्त के क्षेत्रफल में क्या अंतर है, ये बताना है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। 2 पाई r1 इक्वल टू 88, 2 इंटू 22/7 इंटू r1 बराबर 88, r1 बराबर 88 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 44, 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 टू 44, 44 से 82 2 टाइम जाएगा, 2 इंटू 7 यानी कि 14, तो r1 बराबर 14 आ गया। 2 पाई r2 बराबर 220 गिवन है, तो 2 गुणा 22/7 इंटू r2 बराबर 220, 22 से 220 10 टाइम जाएगा, और 2 से 10 5 पर, 7 गुणा 5, तो r2 बराबर 35 मीटर आ जाएगा। आवश्यक अंतर पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, पाई यानी कि 22/7, r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, तो r2 + 1 इंटू r2 - 1, तो 22/7 35 प्लस 14 और 35 - 14, तो 22/7 49 गुणा 21, 7 से 49 7 पर, तो 22 गुणा 7 गुणा 21 बराबर 3234 वर्ग मीटर। तो 3234, ना तो फर्स्ट में ना सेकंड में, थर्ड में ना फोर्थ में, तो आंसर बनेगा आप लोग ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है जिसकी त्रिज्या एक वर्ग की भुजा के बराबर है, जिसका परिमाप 112 मीटर है ना। तो वर्ग की भुजा आप लोगों की क्या निकल कर आएगी, परिमाप बटे 4, तो 112/4 यानी कि 28 मीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है आप लोगों की, 28 मीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 गुणा 28 गुणा 28, 7 से 28 4 बार, तो 22 गुणा 4 गुणा 28 यानी कि 2464 वर्ग मीटर यहाँ पर आएगा। 2464, ना फर्स्ट ना सेकंड ना थर्ड ना फोर्थ, आंसर बनेगा 5th, 2464 वर्ग सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। 1925 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले अर्धवृत्त की एक आयत की चौड़ाई के बराबर है। अर्धवृत्त की परिधि, यदि आयत की लंबाई 48 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की परिधि के बराबर है, तो आयत की परिधि क्या है आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्लियर है। 1925 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले अर्धवृत्त की परिधि एक आयत की चौड़ाई के बराबर है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है, इक्वल टू 1925 दे रखा है। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1925 गुणा 2, तो पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका 1925 गुणा 2 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर आएगा 1925 गुणा 2 गुणा 7/22। ठीक है, 11 से 2 बार जाएगा, 11 कम 11, 11 से 77, 11 पंजे 55, 2 से 2, 175 गुणा 7 1225, तो आर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1225 यानी कि 35 आ गया। तो आयत की चौड़ाई कितनी है, अर्धवृत्त की परिधि के बराबर। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, पाई आर प्लस 2 आर होती है ना। देखिए जैसे अर्धवृत्त है, इसकी रेडियस आर है, तो ये तो होगी आप लोगों की पाई आर, है ना, और ये यहाँ की यानी कि 2r हो गई है, तो पाई आर प्लस 2r, तो पाई प्लस 2 इंटू आर आएगा। तो पाई यानी कि 22/7 प्लस 2, और आर आपका 35 है, तो 22 + 14/7 गुणा 35, 7 से 35 5 पर, 22 और 14 यानी कि 36 गुणा 5, 180 सेंटीमीटर आ गया आयत की चौड़ाई। अगर आयत की चौड़ाई 180 आ गई, तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, वर्ग के परिमाप के बराबर, और वर्ग का परिमाप कितना है, 4 गुणा भुजा यानी कि 4 गुणा 48 इक्वल टू 192। तो आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आ जाएगा 2 गुणा लंबाई 192 है। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है, 180 है। 192 180 372 गुणा 2 यानी कि 744। तो यहाँ से आप कहेंगे ना फर्स्ट ना सेकंड ना थर्ड ना फोर्थ, यानी
फिफ्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 744 सेंटीमीटर आयत का परिमाप आएगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। तो वृत्त की परिधि क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 7 गुना उसकी परिधि के बराबर, 7 गुना 2 पाई आर यानी कि वृत्त की परिधि। तो देखिएगा, इससे कटेगा, पाई से पाई कटेगा, आर बराबर 14 आ जाएगा। वृत्त की परिधि आएगी 2 पाई आर, तो 2 गुना 22/7 गुना 14, 7 से 14 2 बार, तो 2288 इकाई आप लोगों की यहाँ पे निकल कर आएगी। तो आप यहाँ से कह देंगे कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक वृत्त और एक आयत का कुल क्षेत्रफल 1166 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि और आयत की परिधि का योग बताना है कि क्या होगा। देखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 गुणा आर यानी कि 14 गुणा 14, 7 से 14 2 बार जाएगा, तो 22 गुणा 2 गुणा 14 यानी कि 22 गुणा 28 होता है 616 वर्ग सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल आएगा 1166 माइनस 616 यानी कि 550 वर्ग सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 550/25 यानी कि कितनी हो जाएगी, 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि पाई गुणा व्यास यानी कि तो 22/7, व्यास है 28, 7 से 28 4 बार, 22 चौक 88 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुणा लंबाई 24 है, चौड़ाई 22 है, 24 25 है प्लस 22, 25 22 47 गुणा 2 94, अपेक्षित योग आएगा 88 प्लस 94, तो आपका आ जाएगा 182 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप लोग कह देंगे 182 सेंटीमीटर यानी कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग की परिधि का योग 272 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास 56 सेंटीमीटर है। वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का योग क्या है बताना है। देखिएगा, जो वृत्त की परिधि है वो पाई गुणा व्यास है ना। क्या होती है वृत्त की परिधि, 2 पाई आर होती है, तो पाई और 2 आर क्या है, व्यास। तो 22/7 व्यास 56 है, 7 से 56 8 बार, 22 8 176 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 272 माइनस 176 यानी कि 96 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा 96 डिवाइड बाई 4 यानी कि 24 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल 24 इंटू 24 यानी कि 576 वर्ग सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 22/7, आर है कितना 28 गुणा 28, 7 से 28 4 बार, तो ये आएगा 22 गुणा 8 गुणा 28 यानी कि 2464 वर्ग सेंटीमीटर। तो आवश्यक योग 576 प्लस 2464 यानी कि 3040 वर्ग सेंटीमीटर आपका निकल कर यहाँ पर आ गया। तो 3040 आप कह देंगे कि थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, एक आयत की लंबाई एक वर्ग की भुजा की 3/5 है। एक वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा के बराबर है। वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है। यदि आयत की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या है आप लोगों को बताना है। तो 2 पाई आर परिधि इक्वल टू 132, तो 2 गुना पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर इक्वल टू 132, 22 6 132, 2 से 6 3 बार, आर बराबर कितना आएगा 21। वर्ग की भुजा क्या होगी 21, आयत की लंबाई होगी 3 गुणा 21/5 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल 3 गुणा 21/5 गुणा 8 यानी कि 100.8 वर्ग सेंटीमीटर, और 100.8 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा 56 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा से 8 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज की दूसरी सबसे बड़ी भुजा 96 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत की लंबाई से 4 सेंटीमीटर कम है। तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या है आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझना है। कहते हैं कि वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, परिमाप डिवाइडेड बाई 4। परिमाप 56 है, 56/4 यानी कि 14 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा, तो 14 में से 8 माइनस करूंगा तो 6 सेंटीमीटर आएगी।
आयत की लंबाई क्षेत्रफल डिवाइड बाई चौड़ाई। तो क्षेत्रफल 96 है, चौड़ाई 8 है, 96/8 यानी कि 12 सेंटीमीटर। त्रिभुज की दूसरी भुजा 12-4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज का कर्ण स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 64 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, क्लियर है? टेन सेंटीमीटर थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल 1444 वर्ग मीटर है। एक आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा के 1/4 है। आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। तो वर्ग के क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल में क्या अंतर है आपको बताना है। देखिएगा यहाँ पे दे रखा वर्ग की भुजा स्क्वायर रूट ऑफ 1444 यानी कि 38 मीटर। आयत की चौड़ाई तो 1/4 गुणा 38 यानी कि 19/2 मीटर। आयत की लंबाई 57/2 मीटर। आवश्यक अंतर 144 माइनस 19/2 गुणा 57/2। तो 144 माइनस 270.75 तो यह आएगा 1173.25 वर्ग मीटर। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि एक आयताकार सभाकार के फर्श की लंबाई 572 मीटर परिधि वाले एक वृत्त की त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर अधिक है। आयताकार सभाकार के फर्श की परिधि 356 मीटर है। सभाकार के फर्श केवल सभाकार के फर्श की लागत क्या होगी यदि फर्श की लागत 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर है। इस क्वेश्चन को समझते हैं। वृत्त की परिधि होती है 2πr। दे कितने रखी है 512 इक्वल टू 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। तो आर बराबर 512 गुणा 7/2 गुणा 22। ये जाएगा 2 से 11 बार, ये जाएगा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छिक 12, 11 दूनी 22, 11 छिका 66, 2 से 26, 13 पर 13 गुणा 7 91। आर बराबर 91। फर्श की लंबाई हो जाएगी इससे 6 सेंटीमीटर ज्यादा, 91 प्लस यानी कि 97 मीटर लंबाई। तो 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 356, 2 इंटू एल 97 प्लस बी 356। तो यहाँ से आएगा 2 से 356 को कट करूंगा 178। तो 97 प्लस बी बराबर 178, बी बराबर 178 माइनस 91 तो यह आएगा 81। फर्श का क्षेत्रफल 97 इंटू 81 यानी कि 7857 वर्ग मीटर। आवश्यक लागत 12 गुणा 7857 गुणा 94,284 रुपए, 94,284 यानी आप यहाँ से कह दोगे कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक आयत का परिमाप x इकाई है और एक वृत्त की परिधि आयत के परिमाप से 8 इकाई अधिक है। वृत्त की त्रिज्या और आयत की लंबाई का अनुपात 1:2 है और आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:3 है। आयत की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। इसको समझते हैं। देखिए कह रहा है कि आयत की लंबाई कितनी है 2y इकाई है और वृत्त की त्रिज्या कितनी है y है। आयत की चौड़ाई कितनी है 3/7 गुणा 2y यानी कि 6y/7 है। आयत का परिमाप कितना है 2 गुणा 2 प्लस 6y/7। तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू एलसीएम ले लूंगा 7, 14y प्लस 6 यानी कि 20y गुणा 2/7 यानी कि 40y डिवाइड बाई 7 यूनिट। प्रश्न के अनुसार 2 पाई वाई इक्वल टू 40y/7 प्लस 8। तो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा y माइनस 40y/7, वाई वाले टर्म एक तरफ ले लिए इक्वल टू 8 है ना। तो 22 दूनी 44/7y माइनस 40/7 यानी कि 4y/7 इक्वल टू 8। 4 से 8 2 बार तो y बराबर आ गया 14। आयत की लंबाई हो जाएगी 2 गुणा 14 यानी कि 28 इकाइयां। 28 इकाई यानी कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।